Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स मेक पॉलिसी वॉच में आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के बारे में। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का उद्घोष किया, तो यह न केवल एक योजना थी, बल्कि भारत के औद्योगिक भविष्य का एक व्यापक दृष्टिकोण था। यह अभियान भारत को वैश्विक विनिर्माण का हब बनाने का एक राष्ट्रीय प्रयास है, जिससे न केवल निवेश आकर्षित हो, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित हो और भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन सके। आइए जानते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम की पृष्ठभूमि। भारत में दशकों से उत्पादन और निर्माण क्षेत्र पर उतना जोर नहीं दिया गया जितना कि सेवा क्षेत्रों पर। देश में बेरोजगारी, विदेशी निवेश की कमी, औद्योगिक अवसंरचना की कमजोर स्थिति और तकनीकी पिछड़ापन जैसी समस्याएं थी। 2014 से पहले भारत मैन्युफैक्चरिंग में चीन और वियतनाम जैसे देशों से पीछे था। ऐसे समय में मेक इन इंडिया एक आशा की किरण बनकर उभरा। आइए जानते हैं योजना की शुरुआत और इसका उद्देश्य। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में आधिकारिक रूप से लॉन्च की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भारत को विश्व स्तरीय विनिर्माण का केंद्र बनाना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI आकर्षित करना और युवाओं को रोजगार देना। योजना के अगले कुछ उद्देश्य हैं: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में योगदान 16% से बढ़ाकर 25% तक लाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना और इनोवेशन साथ ही तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। आइए अब जानते हैं योजना के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। योजना का सबसे पहला स्तंभ है नई प्रक्रियाएं, जिसके तहत लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल बनाना, सिंगल विंडो क्लियरेंस और स्वचालित FDI की नीति को लागू करना है। योजना का दूसरा मुख्य स्तंभ है नई अवसंरचना, जिसके तहत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी और लॉजिस्टिक्स में सुधार करना शामिल है। योजना का अगला मुख्य स्तंभ है नए क्षेत्रों पर ध्यान देना, जिसके तहत 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और रेलवे। योजना का अगला स्तंभ है नई मानसिकता। सरकार का रवैया है कि नियामक से सुविधादाता में मानसिकता बदली जाए। यह योजना 25 प्राथमिक क्षेत्र जिन पर ध्यान केंद्रित करती है, उनमें शामिल हैं ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, रक्षा विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, खाद्य प्रसंस्करण, IT और BPM, चमड़ा, मीडिया और एंटरटेनमेंट, खनन, तेल और गैस, फार्मास्यूटिकल्स, पोर्ट्स और शिपिंग, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क और राजमार्ग, अंतरिक्ष, टेक्सटाइल, थर्मल पावर, पर्यटन और आतिथ्य, वेलनेस और कैपिटल गुड्स। योजना के तहत निवेश को बढ़ावा देने वाले कुछ प्रमुख कदम हैं, जिनमें ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% FDI की अनुमति कई क्षेत्रों में दी जानी है। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया योजनाओं का एकीकरण भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही साथ गवर्नेंस में पारदर्शिता लाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑनलाइन पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स का विकास, साथ ही राज्यों को साझेदार बनाकर राज्य स्तरीय निवेश प्रोत्साहन इस योजना में शामिल किए गए हैं। आइए जानते हैं योजना की कुछ प्रमुख उपलब्धियां। सबसे पहले निवेश और परियोजनाएं। इस योजना में 20 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। 2020 तक लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुए। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 7.5% से 9% तक वृद्धि हुई। स्मार्ट सिटीज और औद्योगिक गलियारों का विकास हुआ। विदेशी कंपनियों की भागीदारी, जिसमें एप्पल ने भारत में आईफोन का निर्माण शुरू किया, सैमसंग, शाओमी, ओप्पो जैसी कंपनियों ने भारत में प्लांट लगाए, टेस्ला और टोयोटा जैसी कंपनियों ने भी भारत में रुचि दिखाई है। आइए अब जानते हैं कि योजना के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है जमीन अधिग्रहण की जटिलता। अगली मुख्य चुनौती है स्किल गैप। इसके बाद लॉजिस्टिक्स में उच्च लागत,
अगली चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की असमानता और चीन और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों का होना। जहां एक तरफ योजना ने काफी सफलता प्राप्त की है, वहीं इस योजना की कुछ आलोचनाएं भी की जा रही है। जैसे कि योजना ने रोजगार में वृद्धि जो प्राप्त की है वो अपेक्षा से काफी कम है। कुछ क्षेत्रों में एफडीआई निवेश की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अस्थिर है। कोविड-19 के बाद योजना में कुछ बदलाव किया गया और आत्मनिर्भर भारत अभियान एक नए भाग के रूप में मेक इन इंडिया से जोड़ा गया है। अब जानते हैं मेक इन इंडिया योजना का वैश्विक प्रभाव। इसमें भारत का स्थान वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित होने लगा है और वैश्विक निवेशकों की रुचि भारत में बढ़ी है। भारत में मोबाइल निर्माण, रक्षा उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आने लगी है। अब जानते हैं योजना का भविष्य। योजना के तहत ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग ईवी का निर्माण किया जा रहा है। सोलर पैनल, इनकी बैटरीज, इन यूनिट्स की स्थापना धीरे धीरे भारत में होने लगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित हार्डवेयर, इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर और रक्षा निर्यात भी अब भारत में ही धीरे धीरे होने लगा है। मेक इन इंडिया केवल एक योजना नहीं बल्कि भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता का एक आंदोलन है। इसके माध्यम से न केवल विदेशी निवेश आया बल्कि भारत के युवाओं को अवसर भी मिले हैं, उद्यमिता को बढ़ावा मिला और भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने की राह पर अग्रसर है। लेट्स मेक पॉलिसी वॉच में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स मेक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।